जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024। नगर पालिका भर्ती में देखो, ये सफाई कर्मचारी वाली खबर नहीं है साथियों। ये खबर आई है तुम्हारी नगर पालिका में ऑफिस सहायक भर्ती, और इसमें जो तुम्हारे कलरक वगैरह होते हैं ना, जो लिपिक वगैरह होते हैं उनकी, और ईओ साहब जो होते हैं उनकी खबर आई है, उनकी भर्ती होगी साथियों। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। खबर कैसी है, क्या न्यूज़ आई है, क्या नहीं आई है, पूरी जानकारी के साथ हम आपको साझा करेंगे। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई, फटाफट से जो खबर आई है उसको हम देख लेते हैं, एकदम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 नगर पालिका भर्ती ऑफिस सहायक और लिपिक भर्ती, जिसमें हम पूरी खबर पढ़ेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये खबर जो आई है ताज़ा खबर है साथियों। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ साहब, इसकी खबर देख लेते हैं। नगर पालिका में कार्मिकों के पद भरने की मांग, यानी कि जो कर्मचारी, कार्मिकों का मतलब कर्मचारियों के पद भरने की मांग की गई है। नगर पालिका में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। सफाई कर्मचारी की भर्ती अभी पूरी नहीं हो पाई है, उसकी वजह से वहां पर साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। जो भी नगर पालिका का क्षेत्र है, जोन है, एरिया है, वो पूरा का पूरा गंदगी से, मतलब गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। साफ सफाई करने वालों की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। इसीलिए तो सरकार ने भर्ती निकाली थी, लेकिन उसको फिर सरकार ने रोक दिया है। अगर उस भर्ती को पूरा कर दिया जाए तत्काल प्रभाव से, तो पूरा जो अपना प्रदेश है वो साफ सफाई से एकदम लहला उठेगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा। अब उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। ये जो खबर है ये विराटनगर की है। विराटनगर यानी कि बैराठ की है साहब, बैराठ की खबर है। नगर पालिका बैराठ की ही बात हो रही है। ये नगर पालिका में ईओ सहित खाली चल रहे कार्मिकों के पद भरने की मांग को लेकर के चेयरमैन सुमिता सैनी ने विधायक कुलदीप धनखड़ को ज्ञापन दिया है। यानी कि विराटनगर नगर पालिका है, उस नगर पालिका में कर्मचारियों के पद भरने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, और जो चेयरमैन है नगर पालिका की वो है सुमिता सैनी जी। ये सुमिता सैनी जी हैं जो विधायक हैं कुलदीप धनखड़, उनको ज्ञापन दे चुकी हैं। उनको ज्ञापन इस प्रकार से दिया गया है कि हमारी नगर पालिका विराटनगर में कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के काम अटके पड़े हैं। जैसे भाई देखो, लिपिक का पद खाली पड़ा है तो इसकी वजह से जो भी कंप्यूटर का काम होगा ऑनलाइन, वो सारा अटका पड़ा रहेगा। ऑफिस सहायक, यानी कि सहायक का मतलब ये होता है कि वो हर काम करता है। जैसे कोई भी ऑफिस का काम है, छोटा मोटा फाइल फुइल बनाना हो, ठीक है, पट्टे वट्टे बनते रहते हैं ना, ये जो तुम्हारे होम लोन के लिए हम पट्टे बनवाते हैं, तो वो पट्टे नगर पालिका या ग्राम पंचायतों में ही बनते हैं। तो उनकी फाइल फुइल तैयार करना भी सहायक का काम है। कोई भी नोटिस वगैरह देना है, कहीं बैंकों में जाना है, कहीं तहसील में जाना है, ठीक है, हर जगह पर वो सहायक ही काम करता है। और जैसे भाई कोई भी नोटिस वगैरह हो, कुछ भी चीज़ हो पहुँचानी है, बाहर बित्थर करना है काम, तो वो सहायक को भेज दिया जाता है। इन पदों पर यहाँ पर कमी चल रही है। ज्ञापन में बताया कि कस्बे के नगर पालिका कार्यालय में पिछले कई माह से ईओ, अधिशासी अधिकारी बोलते हैं ना जिसको, ईओ साहब, और लिपिक सहित अन्य कार्मिकों के कई पद रिक्त चल रहे हैं। इससे लोगों के कार्य बाधित हो रहे हैं। अब भाई काम तो बाधित होंगे ही होंगे, ठीक है। जब लिपिक ही नहीं रहेगा तो ऑनलाइन सारा का सारा काम रुक जाएगा साथियों। इसलिए यहाँ पर जो है बोला गया है कि इन पदों को फटाफट से भरने की कोशिश की जा रही है और ज्ञापन वापन दिया जा रहा है। विधायक साहब को ज्ञापन दिया गया है चेयरमैन के द्वारा। और ये जो खबर आप देख रहे हैं, ये खबर आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन होती है, खबरें होती हैं, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। आगे पढ़ते हैं। ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र के लिए
इधर उधर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ बनते हैं साथियों, ये सारे के सारे नगर पालिका में ही बनते हैं या फिर तुम्हारी ग्राम पंचायत में बनते हैं। तो नगर पालिका में ये सारे बनते हैं। तो अब ये कहाँ से बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिपिक वगैरह के तो पद ही नहीं है। अधिशासी अधिकारी जो ईओ साहब होता है, जो मोहर टेकता है, वो तो है ही नहीं, वहाँ पर पद ही नहीं, खाली पड़े हैं। तो उनको भरने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। नगर पालिका क्षेत्र का विकास कार्य भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि विकास कार्य तभी होगा ना तब साथियों, या तो एक तो सफाई कर्मचारी होंगे तो सफाई का काम करेंगे, अधिशासी अधिकारी जो होते हैं, ईओ साहब हम जिसको बोलते हैं, वो पर मोहर लगाते हैं, वो उस काम को जो है आगे बढ़ने के लिए सिग्नेचर वगैरह करते हैं, तब जा करके वो काम पूरा होता है। ठीक है, नरेगा वगैरह का काम भी उन्हीं से होता है, वो जब तक मोहर ना लगाएंगे तब तक नरेगा का काम भी बाधित रहेगा, इसलिए ये विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ईओ साहब जो हैं ये तो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, जिनकी एग्जाम होता है, भर्ती निकलती है, उससे ये बनते हैं, जैसे ईओ आरओ की भर्ती निकलती है ना, उस प्रकार से। और रही बात सहायक और लिपिक भर्ती की, तो इसमें देखो सहायक और लिपिक हैं जो एजेंसियों के माध्यम से भी लगा दिए जाते हैं बिना परीक्षा सीधी भर्ती के द्वारा, और संविदा भर्ती निकलती है, ये भी बिना परीक्षा सीधी भर्ती के द्वारा होती है, जिसमें क्या होता है परसेंटेज बेस पर भी ले लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे रोजगार सहायक है, जो नगर पालिका में नरेगा का काम चलता है, उसके लिए उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये सब परसेंटेज बेस पर लगा दिए जाते हैं। लिपिक है, इसको भी संविदा पर ले लिया जाता है। और परमानेंट भर्ती होती है, जिसमें तो एग्जाम होता है साथियों। ठीक है ना, तो अब किसी भी प्रकार की भर्ती आ सकती है, संविदा की भी आ सकती है, एजेंसियों के माध्यम से भी आपको लगाया जा सकता है, और परमानेंट भर्ती के लिए भी एग्जाम वगैरह होगा तो परमानेंट भर्ती भी आ सकती है। इनमें से अभी हम कंफ्यूज हैं कि भाई पता नहीं किस प्रकार से भर्ती आ जाए नगर पालिका में, समझ रहे हो ना। जैसे सफाई कर्मचारी के तो हमें पक्का पता है कि इंटरव्यू वगैरह होगा और उसमें तो ट्रेड टेस्ट होगा साहब, ठीक है, लॉटरी वगैरह ये सिस्टम है। लेकिन इनका हम कह नहीं सकते कि ये परमानेंट भर्ती भी आ सकती हैं और ये संविदा पर भी आ सकती हैं। एजेंसियों के माध्यम से बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं नगर पालिकाओं में, समझ रहे हो ना। तो ये जैसे होता है ना प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, ये एजेंसियां होती हैं, लिमिटेड एजेंसियां, इनके माध्यम से उनको लगा लिया जाता है और फिर वो पट्टे वट्टे बनाना, सड़कों का काम देख रेख करना, ये कर्मचारी उसमें लगा लिए जाते हैं, जो कि 5 साल के लिए होते हैं। आगे काम अच्छा करते हैं तो उनको बढ़ा दिया जाता है। ये सारी चीजें मुझे पता है साथियों, क्योंकि मैं भी नगर पालिका में ड्यूटी कर चुका हूं, इसलिए मुझे सारा नॉलेज है। संविदा की भर्ती आती है तो परसेंटेज बेस पर लगा लिए जाते हैं, जैसे स्नातक में अच्छी परसेंटेज है तो उसके हिसाब से रोजगार सहायक को लगा लिया जाता है। इस प्रकार से ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है साथियों। ये केवल और केवल विराटनगर नगर पालिका की भर्ती की बात की गई है, उसी के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। और उसकी जो चेयरमैन है ना नगर पालिका की, उस चेयरमैन ने विधायक साहब को ज्ञापन सौंपा है कि आप मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाओ और हमारे यहाँ जो खाली पद चल रहे हैं इनकी पूर्ति करवाओ, ताकि हमारा जो विकास कार्य है वो बाधित ना हो, सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है साथियों, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से पसंद आ गई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।